मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का कंप्यूटर। तो हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 5 के कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। तो आज हमें उसके आगे का टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक कस्टम एनिमेशन के बारे में। कस्टम एनिमेशन इज़ अ सेट ऑफ इफेक्ट विच कैन बी अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट इन अ पावर पॉइंट। कस्टम एनिमेशन क्या होता है? एक इफेक्ट का सेट होता है जो कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं पावर पॉइंट में, सो दैट दे विल एनिमेट इन द स्लाइड शो। तो ये क्या करता है? स्लाइड शो में हमें एनिमेशन देता है। इन पावर पॉइंट वी कैन एनिमेट टेक्स्ट एंड पिक्चर ऑन स्लाइड। हम लोग पावर पॉइंट में क्या कर सकते हैं? स्लाइड्स में अपने पिक्चर टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। स्टेप्स फॉर कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन के लिए स्टेप्स क्या हैं? सेलेक्ट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट टू एनिमेट। हमें टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा एनिमेट करने के लिए। फ्रॉम स्लाइड शो मेन्यू सेलेक्ट कस्टम एनिमेशन। स्लाइड शो मेन्यू में से हमें कस्टम एनिमेशन को सेलेक्ट करना होगा। कस्टम एनिमेशन टास्क पेन विल अपीयर। तो उस तरह से जो कस्टम एनिमेशन टास्क है वो खुल जाएगा। क्लिक ऑन ऐड इफेक्ट ऑप्शन। तो हमें क्लिक करना होगा ऐड इफेक्ट ऑप्शन में। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट अपीयर्स, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू जो खुलेगा, चूज़ एन एनिमेशन टू अप्लाई। तो हमें उस एनिमेशन में से कोई सा भी चूज़ करना होगा अप्लाई करने के लिए। पावर पॉइंट विल अप्लाई कस्टम एनिमेशन। पावर पॉइंट जो है उसमें हमें कस्टम एनिमेशन लेना होता है टू द सेलेक्टेड स्लाइड। सेलेक्टेड स्लाइड में हम लोग लगा सकते हैं एंड डिस्प्ले द प्रीव्यू ऑफ द एनिमेशन। ठीक है। स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है? आफ्टर डिजाइनिंग द प्रेजेंटेशन, स्लाइड ट्रांजिशन कैन बी एडेड टू मूव फ्रॉम स्लाइड टू स्लाइड टू मेक द प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। पूरे प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करने के बाद जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं कि अपने स्लाइड को मूव कराने के लिए, प्रेजेंटेशन को और इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ए ट्रांजिशन इज़ एन इफेक्ट दैट इज़ अप्लाइड टू सम और ऑल ऑफ द स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। ट्रांजिशन क्या होता है? एक ऐसा इफेक्ट होता है जो कि हम लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने स्लाइड्स में, सारे स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन के। द इफेक्ट इज़ डिस्प्लेड इन द स्लाइड शो। और जो भी इफेक्ट है वो हमें स्लाइड शो में दिखेगा। तो ट्रांजिशन के लिए स्टेप्स क्या है? क्लिक ऑन स्लाइड शो। स्लाइड शो में क्लिक करना होगा। चूज स्लाइड ट्रांजिशन। चूज करना होगा स्लाइड ट्रांजिशन में। स्लाइड ट्रांजिशन टास्क पेन विल अपीयर। स्लाइड ट्रांजिशन टास्क पेन हमारा खुल जाएगा। चूज द इफेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो हमें क्या करना होगा? ड्रॉप डाउन मेन्यू से इफेक्ट को चूज करना होगा, जैसे एग्जांपल ब्लाइंड्स, हॉरिजॉन्टल ब्लाइंड्स, वर्टिकल, बॉक्स इन, बॉक्स आउट, ये सारी चीज़ें। टू स्टार्ट द ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली, अगर हम लोग ट्रांजिशन को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें क्लिक करना होगा ऑटोमेटिकली पे एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ सेकेंड टू अपीयर द स्लाइड्स ऑन स्क्रीन। लेकिन उसमें हमें नंबर ऑफ सेकेंड हमें देखना पड़ेगा स्क्रीन पे कब स्लाइड्स अपीयर होने हैं। क्लिक अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स और अप्लाई फॉर वन स्लाइड। क्लिक करना होगा अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स में या फिर अप्लाई फॉर वन स्लाइड। ठीक है। वर्किंग इन द स्लाइड शॉर्टर व्यू। द स्लाइड शॉर्टर व्यू ऑफ PowerPoint allows us to see all the slide। जो स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है PowerPoint में वो हमें देता है कि हम अपने सारे स्लाइड्स को अपने प्रेजेंटेशन के एक ही टाइम में देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल थंबनेल इमेजेस के तरह हम लोग उसमें एक ही टाइम पे देख सकते हैं। सीइंग स्लाइड्स इन द स्लाइड शॉर्टर व्यू गिव अस अ गुड ओवरव्यू ऑफ द एंटायर प्रेजेंटेशन। स्लाइड्स जो होता है स्लाइड शॉर्टर व्यू में जो हम लोग देखते हैं तो एक पूरे प्रेजेंटेशन का एक बहुत ही अच्छा ओवरव्यू हमें देखने को मिल जाता है स्लाइड शॉर्टर व्यू को यूज़ करने के बाद। स्लाइड शॉर्टर व्यू इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट व्यू टू वर्क इन व्हेन वी वांट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या होता है? बहुत ही कन्वीनियंट व्यू है काम करने के लिए जब भी हम लोग चेंज करना चाहते हैं अपने स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन के। टू चेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड जस्ट ड्रैग द स्लाइड एंड ड्रॉप इट एट अ डिजायर्ड प्लेस। अगर हम लोग अपने स्लाइड्स को चेंज करना है तो हमें सिर्फ उसे वहाँ से जिस ऑर्डर में हम लोग उसे जाना चाहते हैं बस वहाँ से हम लोग को ड्रैग करना और फिर वहाँ से ड्रॉप करना है। जिस भी जगह आप लोग उसको ले जाना चाहते हैं वहाँ उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2007 इज़ एन एडवांस वर्जन। ये क्या है? एक MS PowerPoint का क्या है? एक एडवांस वर्जन है विच हेल्प अस टू क्रिएट अ बेटर प्रेजेंटेशन क्विकली, जो कि हमें हेल्प करता है बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन करने के लिए। PowerPoint ऑफर्स न्यू एंड इम्प्रूव इफेक्ट।
पावर पॉइंट हमें क्या देता है, एक नया और इम्प्रूव इफेक्ट देता है जिसमें थीम्स, लेआउट एंड इन्हेंस फॉर्मेटिंग ऑप्शन होते हैं दैट आर यूज टू क्रिएट मोर अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, जिससे कि हम लोग प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं. What used to be the menu bar and the toolbar have now been replaced by Microsoft New Ribbon. Microsoft New Ribbon से ये सारी चीज़ें हट गई हैं. When we click on MS PowerPoint 2007, जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो PowerPoint विंडो हमारा खुल जाएगा स्क्रीन पे. नाउ क्लिक ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड बटन ऑफ द विंडो. फिर हमें क्लिक करना होगा एक्सट्रीम लेफ्ट साइड बटन जो होता है टू गेट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू. ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा. तो फर्स्टली क्या है, न्यू पे हमें करना होगा टू ओपन अ न्यू फाइल. खोलने के लिए न्यू पे ओपन है. टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, जो हमारा एग्जिस्टिंग फाइल है उसको खोलने के लिए ओपन. सेव है टू सेव अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए. सेव एज है, सेव अ डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट फॉर्मेट. अगर अपने डॉक्यूमेंट को हम लोग तरह तरह के फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए सेव एज. प्रिंट है, प्रीव्यू एंड प्रिंट अ डॉक्यूमेंट. अपने डॉक्यूमेंट को अगर हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं या फिर दोबारा से देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रिंट है. प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. डॉक्यूमेंट को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिपेयर है. सेंड अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू अदर पीपल. डॉक्यूमेंट की किसी भी कॉपी को अगर हम लोग दूसरे लोगों को सेंड करना है तो उसके लिए सेंड ऑप्शन है. पब्लिश, डिस्ट्रीब्यूट अ डॉक्यूमेंट टू अदर पीपल. अपने डॉक्यूमेंट को हम लोग बांटना चाहते हैं किसी दूसरे लोगों से. क्लोज है टू एग्जिट फ्रॉम MS Word 2007. क्लोज है MS Word 2007 से एग्जिट करने के लिए. देन आया रिबन. द मेन्यूज एंड टूल बार्स इन सम प्रोग्राम हैव बीन रिप्लेस्ड. मेन्यूज और टूल बार में कुछ प्रोग्राम से जिसमें हटा दिया गया है रिबन से. विच इज़ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्लुएंट यूज़र इंटरफेस, जो कि पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्लुएंट यूज़र इंटरफेस का. द रिबन एज इट अपीयर इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस PowerPoint 2007. Ribbon is designed to help us quickly find the commands that need to complete a task. Ribbon क्या है, डिज़ाइन किया गया ताकि वो क्विकली मीन्स जल्दी वो हेल्प कर सके अपने कमांड को उसमें टास्क को पूरा करने के लिए. कमांड आर ऑर्गेनाइज इन लॉजिकल ग्रुप. कमांड को एक लॉजिकल ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया गया है. विच आर कलेक्टेड टुगेदर अंडर टैब, जो कि इसमें कलेक्ट किस में किया गया है, टैब्स में. ईच टैब रिलेट टू अ टाइप ऑफ एक्टिविटी. हर एक टैब में एक अलग टाइप की एक्टिविटी है जैसे राइटिंग और लेइंग आउट अ पेज. द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन शोज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिबन. ये कुछ एग्जाम्पल हैं रिबन के. ए कंपोनेंट ऑफ द ऑफिस फ्लुएंट यूज़र इंटरफेस. जैसे टैब्स आर डिज़ाइन टू बी टास्क ओरिएंटेड. टैब्स क्या डिज़ाइन किया गया टास्क ओरिएंटेड के लिए. ग्रुप्स विद इन ईच टैब ब्रेक्स अ टास्क इन टू सब टैब. ग्रुप्स जिसमें कि हर एक टैब में उसको ब्रेक किया गया है अलग अलग सब टास्क में. कमांड बटन इन ईच ग्रुप कैरी आउट अ कमांड. कमांड बटन है हर एक ग्रुप में कमांड को कैरी करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए मेनू कमांड को. मिनिमाइज द रिबन. देयर इज़ नो वे टू डिलीट और रिप्लेस द रिबन. यहाँ पे कोई तरीका नहीं है रिबन को रिप्लेस करने का या फिर डिलीट करने का विद द टूल बार और मेन्यूज फ्रॉम द अर्लियर वर्जन. जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पहला वाला वर्जन है उसमें से. हाउएवर वी कैन मिनिमाइज द रिबन. लेकिन हम लोग रिबन को मिनिमाइज कर सकते हैं टू मेक मोर स्पेस अवेलेबल ऑन स्क्रीन. अपने स्क्रीन पे और भी ज़्यादा स्पेस बनाने के लिए. कीबोर्ड शॉर्टकट टू मिनिमाइज और रीस्टोर द रिबन. अगर हम लोग रीस्टोर करना चाहते हैं रिबन को तो हमें प्रेस करना होगा Ctrl+F1. तो ये था हमारा चैप्टर 5. आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आप लोग इसे पढ़िएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे.